हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है उससे डिस्कस करने से पहले हम देख लें हमने अभी अभी तक क्या कर लिया है। फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर पे देखें, ये हमारी जो टोपोलॉजी बनी हुई है, यहाँ पे हमारे पास एक ये लैन है और एक ये लैन है। इस लैन पे जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.1.0 का चल रहा है /24 के साथ। /24 है और इस साइड पे जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.2.1 चल रहा है और /24 है। और जो हमारे पास वैन कनेक्टिविटी सीरियल कनेक्टिविटी हुई है, इसके ऊपर जो हमारा नेटवर्क चल रहा है 1.0.0.0 चल रहा है। जो इस साइड पे गेटवे है वो 192.168.1.1 है और जो इस साइड पे हमारा इस इंटरफेस पे गीगाबिट 0/1 पे जो आईपी एड्रेसेस दिया हुआ है जिसे हम गेटवे कहते हैं 192.168.2.1 है। और इस साइड पे इसी नेट जो सीरियल इंटरफेस है वहां पे जो हमारा आईपी एड्रेस चल रहा है 192.168.1.2 है। और इस साइड पे जो सीरियल इंटरफेस है वहां पे जो हमारा आईपी एड्रेस चल रहा है वो 192.1 सॉरी 1.1.1.1 चल रहा है सीरियल इंटरफेस पे, जो कि इस नेटवर्क का हिस्सा है। हमारे पास जो हमारी जो लैन है, अगर हम चेक करना चाहें तो जो अभी तक हमारी कनेक्टिविटी हुई है इस लैपटॉप से, जो कनेक्ट हमने जो करना काम एक्चुअली में जो हमने काम करना है इस लैपटॉप की इस लैपटॉप तक, यानी कि इस लैन के आपस में कनेक्टिविटी कंप्लीट करवानी है। जो अभी तक हमारी कनेक्टिविटी है हम उसको चेक कर लेते हैं, हमारी कनेक्टिविटी कहां तक हुई हुई है। अगर हम पिंग में जाते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, चेक करेंगे अपनी कनेक्टिविटी को। पिंग पिंग करने के बाद अपना गेटवे चेक करते हैं 192.168.1.1। तो यहाँ तक हमारा रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई आने का मतलब है यहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी है, इस एरिया तक। यहाँ से लेके गीगाबिट 0/1 अपनी लैन को वो पिंग कर रहा है, यानी कि अपनी लैन कनेक्टिविटी है। इसी राउटर का नेक्स्ट जो इंटरफेस है उसको चेक कर लेते हैं 191.1.1.1। तो हमारा जो इसी राउटर का नेक्स्ट इंटरफेस है 0/0 वाला, वो भी कनेक्टेड है, यानी कि उससे भी हमारे पास हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इससे आगे चेक करते हैं पिंग 1.1.2, यानी कि दूसरे राउटर का जो इंटरफेस है, इंटर होने का रास्ता है, वो चेक कर लेते हैं। तो वहां पे देखें तो यहां से हमें रिप्लाई नहीं आ रहा, मीन कि हम अपने राउटर तक तो एक्सेस कर पा रहे हैं, उससे आगे नहीं जा पा रहे। इसकी रीजन फ्रेंड्स ये होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसी भी किस्म की कोई राउटिंग नहीं चल रही। जब तक राउटिंग नहीं चलेगी राउटर को पता नहीं चलेगा कि उसने किस रास्ते से जो ट्रैफिक आ रही है उसे बाहर भेजना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 10 नेटवर्क कनेक्टेड होते तो वो उसे यहाँ तक अपने अपने राउटर तक के नेटवर्क का तो पता होता, उससे आगे तक का नहीं पता था। तो हमें बताना पड़ेगा कि किस साइड से उसे जाना पड़ेगा। दोनों साइडों पे, अगर इस साइड पे इस साइड को इस साइड से कम्युनिकेट करवाना है, देन इसको बताना पड़ेगा कि इसने किस साइड से जाना है। और अगर इसने इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो इसे बताना पड़ेगा इसने किस साइड पे जाना है। फ्रेंड्स, हमारे पास दो तरह की राउटिंग होती है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग, दूसरे को कहते हैं डायनामिक राउटिंग। मैं साथ से लिखता जाता हूँ अपने नोट पैड में। एक को कहते हैं स्टैटिक राउटिंग और एक हमारे पास होती है डायनामिक। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम स्टैटिक राउटिंग को देख लेते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ डायनामिक राउटिंग। देख लेते हैं। वैसे हम स्टैटिक राउटिंग फ्रेंड्स एज इट इज है, जैसे कि हमारे पास हमने उसे खुद बताना है कि उसने कौन सा रास्ता फॉलो करना है। वही रास्ता वो हमेशा फॉलो करेगा, कोई और रास्ता फॉलो नहीं करेगा। जैसे हमने अभी तक अपना स्टैटिक आईपीस दिए थे लैपटॉप्स पे, अगर हम अपना आईपीस चेक करते हैं, स्टैटिक आईपी जो हमने फर्स्ट टाइम आईपी दिया था वही आईपी अभी तक है। इसी तरह स्टैटिक राउटिंग भी, जो राउटर को बता दिया जाएगा रास्ता वो उसी को फॉलो करेगा, कोई और रास्ता फॉलो नहीं करेगा। और डायनामिक राउटिंग में फ्रेंड्स, जो हमारे पास राउटर को के ऊपर हम एल्गोरिदम्स रन करते हैं, अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन करते हैं और वो खुद फैसला करता है उसने किस साइड से जाना है। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी राउटिंग। राउटर ए के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हमने
मैं पहले इसके साथ लिख देता हूँ इसकी जर्नल कि हमने किस तरह से करना है। जो स्टैटिक राउटिंग की कमांड है वो है आईपी राउट। आईपी राउट के बाद उसका नेक्स्ट नेट एड्रेस जहां पे उसने जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेटवर्क एड्रेस, नेक्स्ट नेटवर्क, और उसके बाद उसका मास्क, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हॉप जहां से उसने गुजरना है, नेक्स्ट हॉप जहां से उसने पास आउट होना है। फ्रेंड्स हमारे पास ये एक्चुअली में जनरल कमांड है जिसके थ्रू हमने इसको करना है। दोनों साइडों पे यही कमांड चलेगी। नेक्स्ट नेटवर्क जहां पे उसने नेटवर्क ने जाना है वो, उसके बाद उसका मास्क जो उसका सबनेट मास्क है, और नेक्स्ट हॉप जहां से उसने उसने अंदर जाना है। मैं यहां से आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल इस राउटर ने इसके पास जाना है, इस नेटवर्क के पास, तो हम इसे कैसे लेके जाएंगे। सो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं अपनी राउटिंग के रिलेटेड। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताता चलूं। अब अगर हमने इस राउटर से इस नेटवर्क को एक्सेस करना है, तो ये हमारा नेटवर्क है, और इसका जो सबनेट मास्क है वो 24 यानी कि 255.255.255.0 है। और इसने किस रास्ते को एक्सेस करना है, इस रास्ते को सीधे 0/0/0 मीन के 1.1.1.2। हम चेक करते हैं अपनी स्टैटिक राउटिंग को कैसे लगाएंगे। इनेबल मोड में जाएंगे। इनेबल मोड में जाने के बाद हम इस पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे राउट आईपी राउट लिखने के बाद नेक्स्ट नेटवर्क एड्रेस 192.168.2.0 ये इसका सबनेट मास्क। और इसके बाद हम क्या करेंगे। अच्छा फ्रेंड, इसको लगाने से पहले मैं एक और चीज आपको बताता चलूं। एग्जिट करेंगे। हम कैसे चेक कर सकते हैं हमने राउटिंग हमारी हुई हुई है या नहीं हुई। हम उसके लिए शो आईपी राउट, या आईपी राउट ये क्या दिखाता है, हमारी राउटिंग टेबल दिखाता है कि हमारे पास कौन कौन से राउटिंग अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, 1.0.1.1.0/20। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे ठीक है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पे नेटवर्क 1.1.1 वाला है, और एक हमारे पास ये, और एक हमारे पास कनेक्टेड है 192.168.1.0, ये वाला कनेक्टेड है। और इसके इंटरफेस के जस्ट कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कौन सा है, ये वाला एड्रेस है। और इसी नेटवर्क के जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कौन सा नेटवर्क है, ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड अवेलेबल है इस टाइम यहाँ पे। और इस साइड पे अगर हम चेक करते हैं सेम हैसिलिटीज हमें, और यहाँ पे किसी किस्म का दूसरा नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, किसी किस्म का 192.2 वाला नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। इट्स मीन कि वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। इस राउटर को किसी और नेटवर्क का नहीं पता। जो यहाँ पे नेटवर्क्स आ रहे होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। अगर यहाँ पे हम ऊपर देखें कोड्स, तो यहाँ पे हमें वो दिखा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल चल सकते हैं, और उनके किस नाम से वो शो करेगा कि अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क आता है तो किस लेबल के साथ शो होगा। अगर हम इस साइड पे चेक करें अपना राउटिंग टेबल, तो इनेबल पासवर्ड लगाओ 123 कॉन्फ़िगर शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास किसी किस्म का कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। जो हमारे पास है सिर्फ दो ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, एक तो वैन वाला और एक हमारे पास लैन का जो 2.0 के साथ अवेलेबल है। जो सो हम क्या करते हैं अपनी राउटिंग रन करते हैं स्टैटिक राउटिंग और चेक करते हैं उसके बाद क्या होता है। कौन है कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए
उसके बाद आईपी राउट 192.168.1.2.0 नेक्स्ट नेटवर्क एड्रेस 255.255.255.0 और उसके बाद हमारे पास जिस रास्ते से उसने जाना है 1.1.1.2 और इंटर। और इसी से आ रहा हमने दूसरी साइड पे भी अपनी राउटिंग चलानी है। तो अगर हम इस साइड पे भी रन करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं इस साइड पे कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो एग्जिट करते हैं, शो आईपी राउट चेक कर लेते हैं, शो आईपी राउट। तो यहाँ पे देखें, यहां से वहां तक का रास्ता हमारे पास चला गया है, यानी कि वो कहता है स्टैटिक राउटिंग हो गई है। 192.168.2.0 तक आप जा रहे हैं, यानी कि दूसरा नेटवर्क का यहाँ पे जो राउट है स्टैटिक राउट वो इंटर हो चुका है। ठीक है, और कहां से जा रहे हो? 1.1.2 की तरफ से होके आप जा रहे हो। अगर हम दूसरी साइड पे चेक करते हैं, यानी कि ये नेटवर्क, ये राउटर यहाँ तक एक्सेस कर रहा है। और इस साइड पे चेक करते हैं तो इनेबल शो आईपी राउट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास किसी किस्म कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, यानी कि हमारे इस ये राउटर तो इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये राउटर इधर एक्सेस नहीं कर सकता। तो इधर एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी? स्टैटिक राउटिंग रन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी राउटिंग चला लेते हैं, कॉनफ टी, उसके बाद आईपी राउट, साथ साथ बोले फ्रेंड्स, कौन सा नेटवर्क है? 192.168.1.0 255.255.255.0। और इसने किस साइड से जाना है? सीरियस 0/0/0, यानी कि यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है 1.1.1.1 इंटर और एग्जिट। और अब हम चेक कर लेते हैं हमारा इस साइड पे राउट चला है या नहीं चला। शो आईपी राउट। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 192.168.0 इस साइड पे भी अवेलेबल है, और ये कहां से जा रहा है? 192 यहाँ से। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि इस राउटर को पता चल गया इस नेटवर्क का, इस राउटर को पता चल गया इस नेटवर्क का। अब जो हमारी कम्युनिकेशन यहाँ तक नहीं हो रही थी वो होनी चाहिए इस नेटवर्क से। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये नेटवर्क पिंग नहीं हुआ था, हम इसी को दोबारा चेक करते हैं। तो अब देखें फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, इट्स मीन कि हमारी राउटिंग हो चुकी है। हम इससे भी नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, हमारा दूसरा जो लैन का नेटवर्क है 192.168.2.1। तो दूसरे नेटवर्क का गेटवे भी एक्सेस हो रहा है। दूसरे नेटवर्क का हम लैपटॉप चेक कर लेते हैं जो नीचे लगा हुआ है, तो वहां से भी हमें एक का रिप्लाई नहीं आएगा, बाकी सबका रिप्लाई आएगा। और इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये पहला वो क्यों टाइम आउट देता है और बाकी सब रिप्लाई क्यों दे रहा है। हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वो इसको एक्सेस करेगा। यहाँ तक हमारी स्टैटिक राउटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको समझ ना लगी हो तो मुझसे डिस्कस जरूर करें, कमेंट करें, मैं उसको आपको रिप्लाई करूंगा। मेरे पास फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है, फेसबुक पे मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी मुझसे कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं लगती है तो। इसके बाद फ्रेंड ये हमारी थी स्टैटिक राउटिंग। इसके बाद हम देखेंगे अपनी डायनामिक राउटिंग, उसके कौन कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं वो चेक करेंगे। और स्टैटिक राउटिंग का यही मेथड है, और डायनामिक राउटिंग में हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स चला के चेक करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैं उसको आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं।